नरेंद्र भाई मोदी के छोटे वाले भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी जो वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन भारत के अध्यक्ष हैं और मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने अभी कहा, आपको लगता है कि नेपाली नेता लोग राष्ट्र को प्रथम प्राथमिकता में नहीं रखते? नहीं, मैंने जितने लोग मिले हैं मेरे को, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ, यहाँ पर दो ऐसे भी मिले हैं हमें, जैसे एक शेखर कोइराला जी और एक रवि लमिसाने, वो दो ये लोग ऐसे मिले हैं जो मतलब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हुए दिखे। हिंदू राष्ट्र में वो लोग पॉजिटिव है। हाँ, वो पॉजिटिव है हिंदू राष्ट्र के लिए। मतलब पॉलिटिशियंस भी वही मिले ज़्यादातर, कोई अपनी बात रख रहा है, बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ या ये वो। लेकिन मैंने एक चीज़ बोली है कि जब तक आप लोग अपने अंदर राष्ट्र प्रथम की ये भाषा, ये परिभाषा अपने अंदर और ये ना चालू करोगे आप लोग अपने अंदर, तब तक आप लोग कैसे करोगे। यहाँ पर हम लोग वहाँ देखते हैं बैठे हुए कि हमेशा कुछ ना कुछ टाइम के अंदर में सरकारें बदल रही हैं। सरकार स्थिर सरकार चाहिए जो इसको नेपाल को आगे लेके जाए। भारत हमेशा तैयार है, भारत अपने नेपाल के लिए, नेपाल वासियों की, नेपाल की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। लेकिन बाकी जितने भी मिले अभी तक सब चुप हो जाते हैं। नेपाल अवश्य ही भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध चाहता है, लेकिन कभी कभी न्यूज़ आती है मीडिया पर, इंडियन भी नेपाल के बॉर्डर में घुसकर नेपाली लोग को गोली ठोक दिया, ऐसा न्यूज़ आता है। कभी कभी आता है सीमा के सुरक्षा पर भारत ने बहुत सारे अतिक्रमण किया है, ऐसा न्यूज़ आता है। सीबीआई का तो ये सीन नहीं है। कैसे नेपाल और भारत का संबंध ठीक रहेगा, आप क्या कहना चाहते हैं? हमलावर है, कन्वर्जन का खेल खेल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, तो उन लोगों का भी ये बंद करना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को, नेपाल वालों को, जो नेपाल के हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए ज़मीनी स्तर पर, और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा हर हालत में करना चाहिए। तो चलो, आपके यहाँ पे मानव तस्करी का मामला खुला, लेकिन आप इससे अगर अलग हटके चले ना, जो अभी तक आप लोगों की नज़र में नहीं है, आपके संविधान में गौ माता के लिए है ना कि गोवध नहीं होगा। लेकिन आप एक चीज़ देखो, जितने बांग्लादेश जाने वाले ट्रक है ना, वो नेपाल का कॉरिडोर लेके घुसते हैं। इस तरफ से आए इंडिया से, गोरखपुर साइड या उधर से कहीं सी भी बॉर्डर से अंदर एंट्री मारी, सीधा लेके चले गए सिलीगुड़ी तक। वहाँ से उसका जो लैंड यूज़ हो रहा है वो नेपाल का यूज़ हो रहा है। नेपाल का लैंड यूज़ हो रहा है, ठीक है, नेपाल का लैंड यूज़ हो रहा है ये किसमें, गोवंश तस्करी में। और इस तरह के तस्कर जो हैं वो बहुत सारी और भी अलग चीज़ों की तस्करी करते हैं। वो वहाँ हो रहा है, वो सिलीगुड़ी तक पहुँचते हैं, सिलीगुड़ी से वहाँ से बांग्लादेश में एंट्री मारते हैं वो लोग। आप लोगों के संविधान के अंदर में है, लेकिन उसके बावजूद उनको जो ये आ रहे हैं 120 गाय भर के ट्रक जा रहे हैं उधर, उनको नहीं रोका जाता। नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ों के ऊपर में कार्रवाई चाहिए ना, प्रैक्टिकली कार्रवाई हो, चीज़ हो। आप ये तब अगर आप नहीं कर रहे तो अभी तो आप आपके मीन्स मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप आपके संविधान की अवहेलना कर रहे हो, आप आपके संविधान को ही नहीं आगे लेके चल रहे। तो इसीलिए ये गोवंश तस्करी जो उस रूट से नेपाल का लैंड यूज़ किया जा रहा है, जानबूझ के खेल खेल रहे हैं तस्कर। नेपाल वालों को मैं, पीएम नेपाल को आपके ज़रिए, आईजी नेपाल को आपके ज़रिए एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ पर उस पर रोक लगा दें, ब्लॉक कर दें वो सारा, कि किसी भी तरह का नेपाल का लैंड ये जो तस्कर रह गए हैं, जो बांग्लादेश के चल रहे हैं और ये इधर उधर के, उनका मीन्स वो कामयाब ना हो सके। और ये तस्करी को रोकने के लिए आप, हाँ बिल्कुल, नेपाल सरकार आगे आनी चाहिए, क्योंकि वो नेपाल का लैंड हो रहा है यूज़। अभी तक वो नहीं रोक रही है आपका? हाँ, अभी तक नहीं रोका जा रहा। तो नेपाल सरकार को उसको रोकनी चाहिए। हाँ, उसको कड़ी एक्शन लेना चाहिए ना, कड़ा एक्शन लेना चाहिए। चीज़ इसमें भारत भी हेल्प करेगा नेपाल को। मैं बोल रहा हूँ कि भारत, नेपाल के जो हमारे लोग हैं वो हमारे हैं, वो बुआ नहीं है। ऐतिहासिक काल से ही हिंदू राष्ट्र था और नेपाल में हिंदू सम्राट भी थे। राष्ट्र
था, हिंदू राष्ट्र था, लेकिन हम भारतीयों के लिए आज भी नेपाल हिंदू राष्ट्र ही है। हाँ, हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। और नेपाल में हिंदू सम्राट भी थे। हिंदू सम्राट भी थे। वो अभी भी हिंदू सम्राट ही है। हिंदू सम्राट हैं, वो हैं, लेकिन अब तो विरुद्ध में संसार के सारे लोग लग रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। उस वक्त भारत का भूमिका आपको कैसा लगता है? मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ, जो गणतंत्र के जो आंदोलन हुए नेपाल में, उस वक्त भारत का भूमिका आपको कैसा लगता है नेपाल के लिए? मैंने आपको एक चीज़ बोली है, एक आशीर्वाद पशुपतिनाथ जी का मेरे पे भी रहा, तो आने वाले टाइम के अंदर आप देखना, हम लोग भारत से जितने लोग आ रहे हैं उनसे 4 गुना बढ़ाएंगे यहाँ आने वालों की संख्या, ताकि यहाँ आने वालों से करके नेपाल का हमें साथ साथ डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी बात है। डेवलपमेंट भी चाहिए। हम उस चीज़ के ऊपर में भी जाएंगे क्योंकि धार्मिक पर्यटन से, हाँ, पर्यटन से कमाई होगी नेपाल को, और वो चीज़ रहेगी, और वहाँ से हम लाएंगे जितने भी हैं, हर स्टेट से, नेपाल से जो है भक्त लोग यहाँ पहुँचाएंगे। जैसे प्रमोट करना चाहिए बस उसमें आज आपके सामने बोल के जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए पशुपतिनाथ महाराज जी का दर्शन, वो मीन्स आशीर्वाद, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना इंसान की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है कि इंसान कुछ कर पाए। करने वाला भगवान है। विश्व भर के हिंदुओं के आस्था का केंद्र पशुपतिनाथ को अवश्य ही धार्मिक पर्यटन के रूप में वृद्धि कर सकते हैं हम। बिल्कुल, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। और इसके लिए भारत हमें हेल्प करेगा? हाँ बिल्कुल। चीन, रूस और नेपाल के भारत के संबंध के बारे में, क्या नेपाल और चीन के संबंध के बारे में भारत को कोई परेशानी है, आपको लगता है? देखो, वो तो भारत सरकार और देगी ये चीज़, ये तो वो है इशू जो है, वो भारत सरकार। आज अत्यधिक तेज गति से धर्म परिवर्तन बढ़ रहा है, इससे भारत चिंतित है कि नहीं? नेपाल में हो रहा है धर्म का परिवर्तन, धर्मांतरण से? बिल्कुल चिंतित है, सब चिंतित है। हम लोगों की इस बारे में खुद बहुत कई बार डिस्कशन हुआ भी है इस बारे में। नेपाल के लिए कोई धारणा बनाने से पहले भारत स्वतंत्र रूप में धारणा बनाता है, ऐसा हमारा मान्यता है, लेकिन कभी कभी अमेरिका और तीसरी राष्ट्र उसमें हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं? एक सेकंड, भारत और नेपाल तो भाई है, ठीक है जी, भारत और नेपाल भाई हैं। अगर उनके जो निवासी हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे नेपाल के हों, वो तो सब अपने हिंदू सनातन धर्मी सब भाई बहन हैं। कोई तीसरी राष्ट्र उसमें इंटरफेयर करता है कि नहीं? मिर्चें किसी को लगती हैं तो लगती रहे। हाल में अमेरिका पॉलिटिकल रूप में एंट्री मार गई। हाँ, ये बात तो आई है। भारत के हाथ से नेपाल का पॉलिटिक्स अब बहुत कमजोर है, ऐसा मान्यता है। देखिए, ये बात एक बड़ा परिवर्तन होगा, आप मानते हैं? 100% होगा। ये सनातनी के लिए, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। बिल्कुल। और उसमें भारत हमें सहयोग करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, ना का मतलब ही नहीं। नेपाल का पहचान जो था उसको फिर हम वही पहचान चाहते हैं। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। क्या अभी नेपाल पर हो रहे वैदेशिक हस्तक्षेप और धर्म, संस्कृति और सामाजिक रूप में हो रही आक्रमण से जो दुख नेपाली लोग आज भोग रहे हैं, इस अवस्था में नेपाल को भारतीयों से क्या सहयोग मिल सकता है, किस प्रकार का? मेरे सनातन धर्मी जिस तरह का सहयोग चाहेंगे ना, वो सहयोग भारत से मिलेगा। दर्शक वृंद, राष्ट्रीयता को आवाज़ एवन टाइम, हमारे पास अत्यंत आदरणीय अतिथि है, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के महासचिव आशु मंगला जी को हम स्वागत करना चाहते हैं। स्वागत है आपको एवन टाइम में। आपको स्वागत करके मैं पहला प्रश्न आपको रखना चाहता हूँ। आप अभी नेपाल में, इस सार्वभौमसत्ता संपन्न राष्ट्र नेपाल की आप कैसे व्याख्या करना चाहते हैं? हम लोग नेपाल आए हैं, 2-3 दिन हो गए हमें आए हुए। मैं नरेंद्र भाई मोदी के छोटे वाले भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी, जो वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन भारत के अध्यक्ष हैं, और मैं राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके हम लोग सब लोग आए हैं यहाँ पर। आने के बाद में दर्शन भी किए हैं पशुपतिनाथ जी के, विष्णु भगवान के भी दर्शन करे हैं, जो
विष्णु वहाँ दर्शन किए हैं। बाकी रही बात, यहाँ हम लोगों को काफ़ी लोग मिले आके, मतलब पॉलिटिशियंस भी वही मिले ज़्यादातर। कोई अपनी बात रख रहा है, बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ या ये वो। लेकिन मैंने एक चीज़ बोली है कि जब तक आप लोग अपने अंदर राष्ट्र प्रथम की ये भाषा, ये परिभाषा अपने अंदर और ये ना चालू करोगे आप लोग अपने अंदर, तब तक आप लोग कैसे करोगे। हम लोग हैं, आज नरेंद्र भाई हैं, उनके लिए परिवार नहीं है, उनके लिए राष्ट्र। तो यहाँ पर हम लोग वहाँ देखते हैं बैठे हुए कि हमेशा कुछ ना कुछ टाइम के अंदर में सरकारें बदल रही हैं। सरकार स्थिर सरकार चाहिए जो इसको नेपाल को आगे लेके जाए। भारत हमेशा तैयार है, भारत अपने नेपाल के लिए, नेपाल वासियों की, नेपाल की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। नेपाल पीछे नहीं हटेगी भारत सरकार। वो मैं भारत सरकार को जानता हूँ कि देख रहा हूँ कि भारत सरकार नेपाल के लिए बहुत इंटरेस्टेड है कि क्या करेंगे अपने चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ हो रहा है कि जी हिंदू राष्ट्र 81% हिंदू है, और मेरे देश का, भारत का, तो बच्चा बच्चा ही ये जानता है कि नेपाल, भारत अभी तक वर्ल्ड के अंदर एक इकलौता देश है भारत जो हिंदू राष्ट्र है। हमारे यहाँ तो यही बात चलती है जगह जगह, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे कुछ भी हो, किसी से भी, बच्चों से स्कूल कॉलेज में भी पूछ लोगे आप तो भी वो यही बताएंगे कि नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन नेपाल तो अभी हिंदू राष्ट्र नहीं, नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है। नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने में देर भी नहीं लगती अगर राष्ट्र, मैंने बोला ना, राष्ट्र प्रथम, और ये चीज़ को लेके हम चलेंगे अपने पास, और सनातन धर्म को हमेशा आगे रख के चलना है। जो लोग यहाँ पर भी मैंने आने के बाद देखा, हमलावर हैं, कन्वर्जन का खेल खेल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, तो उन लोगों का भी ये बंद करना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को, नेपाल वालों को, जो नेपाल के हमारे हिंदू भाई बहन हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए ज़मीनी स्तर पर, और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा हर हालत में करना चाहिए। और ये सरकारें हैं जो नेपाल की, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री आते हैं, उनमें आप एक चीज़ देखो, वो किसके वोट पे आ रहे हैं। तो वो हिंदू के वोट पे रहे हैं ना, सनातन धर्मियों के वोट पे रहे हैं, तो उनके साथ वो चीटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे सनातन धर्मी यहाँ पर नेपाल में ज़मीनी स्तर से चालू हो जाए और घर घर में लो जगा दें हिंदू राष्ट्र की, कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए फाइनली, तो भाई हर हालत में हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होगा। आज 81% हिंदू पीछे हट जाए, कौन सी सरकार आ जाएगी आपकी? कोई सरकार नहीं आ सकती। तो हमारे हिंदू भाइयों को, बहनों को मजबूत होके आना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र के लिए, क्योंकि हम भारत में हैं। हम नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन नेपाली लोग तो कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं वो तो करें ना, और वो करें तो भाई हम तो हर हालत में जिस तरह की उनको मदद चाहिए होगी, हम लोग तो उनके साथ ही खड़े होंगे, हम लोग पीछे नहीं होंगे। जैसे आपने अभी कहा, आपको लगता है कि नेपाली नेता लोग राष्ट्र को प्रथम प्राथमिकता में नहीं रखते? नहीं, मैंने जितने लोग मिले हैं मेरे को, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि जितने लोग मिले हैं अभी तक, हम लोगों ने तो यही बात रखी है। और जब हिंदू राष्ट्र की बात हम लोगों ने बात बोल दी कि ये चीज़ के लिए तो ये करो, तो सामने वाले पता नहीं क्यों बात को भड़काते हैं इधर उधर में, मतलब कि दूसरी तरफ ले जाएं इसका मोड़, या कुछ भी नहीं। तो लेकिन यहाँ पर दो ऐसे भी मिले हैं हमें, जैसे एक शेखर कोइराला जी और एक रवि लामिछाने, वो दो ये लोग ऐसे मिले हैं जो मतलब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हुए दिखे। हिंदू राष्ट्र में वो लोग पॉजिटिव है। हाँ, वो पॉजिटिव है हिंदू राष्ट्र के लिए। लेकिन बाकी जितने भी मिले अभी तक सब चुप हो जाते हैं। आपको क्या लगता है क्यों वैसा करते हैं वो लोग? कोई इंटरेस्टेड नहीं। आप ओपी ओली जी, सॉरी जो ओली जी हैं, आप उनसे भी हम लोग मिले हैं, और माधव नेपाल जी से भी मिले हैं।
और भी लोग हैं, उनसे भी मिले हैं, करे हैं, लेकिन बातें हुई हैं, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, जवाब ही उन्होंने नहीं चुप ही दिया। हो गए। जवाब ही नहीं देते। हाँ, और जैसे आपने अभी भी कहा, आपको क्या लगता है नेपाल और भारत के संबंध अभी कैसा है? देखो, ये भारत और नेपाल का संबंध जो है वो किसी नेता के ऊपर नहीं है कि कोई नेता के दम पे चलेगा, कोई नेता रहेगा या नहीं रहेगा, उस पे नहीं है। भारत और नेपाल का जो संबंध है वो प्रभु श्री राम ने बनाया। वो माता सीता से शादी करके यहाँ पर आए, तो संबंध तो इतना साल पुराना हमारा भारत और नेपाल का संबंध चल रहा है। आज वहाँ पर अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है, तो उसके लिए यहाँ से जो गया है, यहीं से गए हैं, शालिग्राम जो शिलाएं हैं वो यहाँ से गई हैं, नेपाल से। तो आप पीछे कहाँ हट सकते हो? इस देश को उसकी ज़रूरत है, उस देश को उसकी ज़रूरत है, दोनों ही हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, खड़े हैं हर हालत में। जैसे नेपाल अवश्य ही भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध चाहता है, लेकिन कभी कभी न्यूज़ आती है मीडिया पर, इंडियन भी नेपाल के बॉर्डर में घुसकर नेपाली लोगों को गोली ठोक दिया, ऐसा न्यूज़ आता है। कभी कभी आता है सीमा के सुरक्षा पर भारत ने बहुत सारे अतिक्रमण किया है, ऐसा न्यूज़ आता है। सीबीआई का तो ये सीन नहीं है। कैसे नेपाल और भारत का संबंध ठीक रहेगा? आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? तो जब आप एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर अगर कोई क्राइम करेगा, क्रिमिनल होगा, चाहे वो आपके देश में हो, चाहे मेरे देश में हो, चाहे मैं अपने पे लेता हूँ, मैं पंजाबी हूँ, चाहे मैं मेरे यहाँ के पंजाबी जितने लोग हैं उनमें से कोई हो, चाहे सिख में से हो, चाहे मतलब कि क्या कहते हैं, चाहे मुस्लिम में से हो, चाहे किसी से भी हो, अगर कोई क्राइम करेगा तो पनिशमेंट तो मिलनी है। उसके ऊपर में देश नहीं है, देश की बातें नहीं है। और वो भी अगर कर रहे हैं तो वो भी अपनी राष्ट्र भक्ति के हिसाब से ही शूट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ पे क्राइम कर रहे हो, आपको मालूम है आपके नेपाल से यहाँ पर जो अभी तो चलो आपके यहाँ पे मानव तस्करी का मामला खुला, लेकिन आप इससे अगर अलग हटके चले ना, जो अभी तक आप लोगों की नज़र में नहीं है, आपके संविधान में गौ माता के लिए है ना कि गोवध नहीं होगा, लेकिन आप एक चीज़ देखो, जितने बांग्लादेश जाने वाले ट्रक है ना, वो नेपाल का कॉरिडोर लेके घुसते हैं। इस तरफ से आए इंडिया से गोरखपुर साइड या उधर से कहीं सी भी बॉर्डर से अंदर एंट्री मारी, सीधा लेके चले गए सिलीगुड़ी तक। वहाँ से उसका जो लैंड यूज़ हो रहा है वो नेपाल का यूज़ हो रहा है। नेपाल का लैंड यूज़ हो रहा है, ठीक है, नेपाल का लैंड यूज़ हो रहा है ये किसमें? गोवंश तस्करी में। और इस तरह के तस्कर जो हैं वो बहुत सारी और भी अलग चीज़ों की तस्करी करते हैं। वो वहाँ हो रहा है, वो सिलीगुड़ी तक पहुँचते हैं, सिलीगुड़ी से वहाँ से बांग्लादेश में एंट्री मारते हैं वो लोग। वो यहाँ से नहीं कर रहे, वो वहाँ हैं। तो आप एक चीज़ नोट करो, आज तक का रिकॉर्ड है कि उनके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो तस्करी रोकने के लिए आप लोगों के संविधान के अंदर में है, लेकिन उसके बावजूद उनको जो ये आ रहे हैं 120 गाय भर के ट्रक जा रहे हैं उधर, उनको नहीं रोका जाता। नहीं हो रहा है। तो वो सब चीज़ों के ऊपर में कार्रवाई चाहिए ना, प्रैक्टिकली कार्रवाई हो, चीज़ हो। आप ये तब अगर आप नहीं कर रहे तो अभी तो आप आपके मीन्स मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप आपके संविधान की अवहेलना कर रहे हो, आप आपके संविधान को ही नहीं आगे लेके चल रहे। तो उसीलिए ये गोवंश तस्करी जो उस रूट से नेपाल का लैंड यूज़ किया जा रहा है, जानबूझ के खेल रहे हैं तस्कर। नेपाल वालों को मैं पीएम नेपाल को आपके ज़रिए, आईजी नेपाल को आपके ज़रिए एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ पर उस पर रोक लगा दें, ब्लॉक कर दें वो सारा, कि किसी भी तरह का नेपाल का लैंड ये जो तस्कर रह गए हैं, जो बांग्लादेश के चल रहे हैं और ये इधर उधर के, उनका मीन्स वो कामयाब ना हो सके। और ये तस्करी को रोकने के लिए आप हाँ बिल्कुल नेपाल सरकार आगे आनी चाहिए, क्योंकि वो नेपाल का लैंड हो रहा है यूज़। अभी तक वो नहीं रोक रही है आपका? हाँ, अभी तक नहीं रोका जा रहा। तो नेपाल सरकार को उसको रोकनी चाहिए। हाँ, उसको कड़ी एक्शन लेना चाहिए ना, कड़ा एक्शन लेना चाहिए। चीज़ इसमें भारत भी हेल्प करेगा नेपाल को। मैं बोल रहा हूँ कि भारत नेपाल के जो हमारे लोग हैं वो हमारे हैं, वो बुआ नहीं है। कारण ये हैगा कि माता सीता यहाँ से है, तो माता सीता के वहाँ से तो हम लोग हमारे ही हैं ना सब लोग। तो अगर आज हम माँ सीता के लिए मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं,
तो कहाँ है वो? आए हैं जनकपुर से यहाँ, तो भाई हमें तो फिर हम नेपाली चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, है तो हमारे अपने भाई बहन। आप मेरे दिल्ली में आए मीन्स आओ, या भारत के किसी भी कोने में आओ, इतने नेपाल के आपको जो हमारे नेपाली भाई बहन हैं वहाँ मिल जाएंगे, काम कर रहे हैं वहाँ हैं और बढ़िया वो काम करके कमा रहे हैं, कर रहे हैं, रह रहे हैं और खुश रह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी के साथ भी कोई, क्योंकि है तो हम एक। क्या आपको ऐसा लगता है कि नेपाल और भारत के संबंध को कोई बिगाड़ना चाहता है? हाँ, जो बिगाड़ रहे हैं बिगाड़ने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ हैगी है। वो कौन है जो बिगाड़ना वो जो बिगाड़ना चाह रहे हैं, मैं क्लियर कट बोलता हूँ, वो बिगाड़ने वाले किसी भी एंगल में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कारण ये हैगा कि यहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए, कहाँ पे सरकार को आगे आना चाहिए ये चीज़ में, और देखना चाहिए कि जो गलत कर रहे हैं उन लोगों को ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नेपाल ऐतिहासिक काल से ही हिंदू राष्ट्र था और नेपाल में और हम हिंदू सम्राट भी थे। हिंदू राष्ट्र था, लेकिन हम भारतीयों के लिए आज भी नेपाल हिंदू राष्ट्र ही है। हाँ, हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। और नेपाल में हिंदू सम्राट भी थे। वो अभी भी हिंदू सम्राट ही है। हिंदू सम्राट हैं, वो हैं, लेकिन अब तो सरकार चल रही है। पहले वो थी ना, मीन्स जो बोला जाए राजशाही थी पहले, तो अब राजशाही नहीं है। जब इस पहचान के विरुद्ध में संसार के सारे लोग लग रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, उस वक्त भारत का भूमिका आपको कैसा लगता है? मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ, जो गणतंत्र के जो आंदोलन हुए नेपाल में, उस वक्त भारत का भूमिका आपको कैसा लगता है नेपाल के लिए? मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि इस समय सरकार है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की, ठीक है? और नरेंद्र भाई मोदी जी आते कहाँ हैं? पशुपतिनाथ। और हमारे क्या कहते हैं कि हिंदुओं को, हमारे भारत वालों को भी अगर कुछ पूरा करके चलना है अगर राम मंदिर को चीज़ भी, तो भाई हम तो जनकपुर वालों के साथ, हम तो नेपाल के हर जिले के साथ हर तरह से खिलाड़ी मिलेंगे, हम भारतवासी। और भारत सरकार भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी। भारत सरकार गलत नहीं है। भारत सरकार को अगर मीन्स हम दोनों बाकी मीन्स ये जैसे इधर नेपाल उधर भारत, अगर कोई गेम खेल रहा हो तो बीच में एक दूसरे को इधर से नेपाल को बदनाम करे, उधर से भारत को बदनाम करने की कोशिश करे, वो बेवकूफ़ आदमी है। वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है इस समय, क्योंकि जो संबंध राम जी ने चालू किए, उस राम जी के संबंध को आप कैसे जुठला सकते हो और कैसे उसको तोड़ सकते हो? इसीलिए राम जी का ससुराल तो नेपाल ही है और हमेशा वही चलेगा, आप उसको नहीं बदल सकते। और जो पशुपतिनाथ मंदिर है, एक आशीर्वाद पशुपतिनाथ जी का मेरे पे भी रहा, तो आने वाले टाइम के अंदर आप देखना, हम लोग भारत से जितने लोग आ रहे हैं उनसे 4 गुना बढ़ाएंगे यहाँ आने वालों की संख्या, ताकि यहाँ आने वालों से करके नेपाल का हमें साथ साथ डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी बात है। डेवलपमेंट भी चाहिए। हम उस चीज़ के ऊपर में भी जाएंगे, क्योंकि पर्यटन से, हाँ, पर्यटन से कमाई होगी नेपाल को, और वो चीज़ रहेगी, और वहाँ से हम लाएंगे जितने भी हैं हर स्टेट से, नेपाल से जो है भक्त लोग यहाँ पहुँचाएंगे। जैसे प्रमोट करना चाहिए बस उसमें आज आपके सामने बोल के जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए पशुपतिनाथ महाराज जी का दर्शन, वो मीन्स आशीर्वाद। क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बिना इंसान की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है कि इंसान कुछ कर पाए। करने वाला भगवान है। विश्व भर के हिंदुओं के आस्था का केंद्र पशुपतिनाथ को अवश्य ही धार्मिक पर्यटन के रूप में वृद्धि कर सकते हैं हम। बिल्कुल, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। और इसके लिए भारत हमें हेल्प करेगा? हाँ बिल्कुल। चीन, रूस और नेपाल के भारत के संबंध के बारे में, क्या नेपाल और चीन के संबंध के बारे में भारत को कोई परेशानी है, आपको लगता है? देखो, वो तो भारत सरकार और देगी ये चीज़, ये तो वो है
इशू जो है वो भारत सरकार जवाब दे सकती है, मैं नहीं कर सकता उसमें। मैं हाँ, अगर भारत सरकार ने मुझे अपॉइंट कर दिया होता तो मैं जवाब देता, लेकिन अभी मैं इस समय इस जवाब का मैं आंसर नहीं दूंगा। नहीं हाँ, नहीं क्योंकि वो सरकार का मामला है, सरकार का वो मीन्स नेपाल सरकार और भारत सरकार का बीच का मामला है। आपको क्या लगता है, जैसे नेपाल और भारत के संबंध में कभी कभी चीन के कारण से कोई दरार आ सकती है, ऐसा मेरा आशय है। क्या आप अस्तित्व मिटा सकते हो भगवान राम का और माता सीता का, पशुपति नाथ जी का? आप मिटा सकते हो? तो दरार जो मर्जी कोई भी कहता रहे। मैंने आपको पहले भी अभी कहा था, जो लोग अगर करना चाह रहे हैं वो एक मेरे भारत के वर्ड पे मैं बता देता हूँ कि वो नंगे होके भी ना चले तो भी नहीं कर कुछ भी नहीं कर कुछ भी पाएंगे, नहीं कर सकता। ऐसा कोई संबंध नहीं बिगड़ेगा। ऐसा प्रगाढ़। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि कोई संबंध नहीं बिगड़ेगा, ये मैं जवाब दे सकता हूँ। जैसे नेपाल में आज अत्यधिक तेज गति से धर्म परिवर्तन बढ़ रहा है, इससे भारत चिंतित है कि नहीं? नेपाल में हो रहा है धर्म का परिवर्तन, धर्मांतरण से बिल्कुल चिंतित है, सब चिंतित है। हम लोगों की इस बारे में खुद बहुत कई बार डिस्कशन हुआ भी है इस बारे में। लेकिन एक चीज़ है कि प्रैक्टिकली काम के लिए तो यहाँ के सनातन धर्मियों को, जितनी ये हमारी हिंदू संस्थाएं हैं यहाँ पर, उनको एक्टिव होना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा आगे, और ज़मीनी स्तर के ऊपर में इस चीज़ को आगे आके आंदोलन खड़ा करके ये सब चीज़ों को भगाना पड़ेगा। जो ये कर रहे हैं धर्म परिवर्तन, उनको भगाना पड़ेगा, उनको भगाना पड़ेगा, बिल्कुल भगाना पड़ेगा, 100% भगाना पड़ेगा, चाहे वो मेरे भारत से हो, चाहे वो नेपाल में हो। आपको जैसे क्या लगता है नेपाल के पॉलिटिक्स अभी कहाँ से चल रहा है? क्योंकि हो क्या रहा है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो हमारे सनातन धर्मियों को ही किया जा रहा है ना। सनातन धर्म तो कमजोर, ये हमला है सनातन धर्म पे, ये हमला नेपाल पे नहीं है, ये हमला भारत पे नहीं है, ये सनातन धर्म पे वो हमला है कि सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है ये। तो उस षड्यंत्र को ख़त्म करना पड़ेगा, और उस षड्यंत्र को ख़त्म किया तब जा सकता है जब हमारे लोग एक्टिव होके आगे आ जाएं और इस चीज़ के पड़े पीछे। नेपाल के लिए कोई धारणा बनाने से पहले भारत स्वतंत्र रूप में धारणा बनाता है, ऐसा हमारा मान्यता है। लेकिन कभी कभी अमेरिका और तीसरी राष्ट्र उसमें हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं? एक सेकंड, भारत और नेपाल तो भाई है, ठीक है जी, भारत और नेपाल भाई हैं। अगर उनके जो निवासी हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे नेपाल के हों, वो तो सब अपने हिंदू सनातन धर्मी सब भाई बहन हैं। कोई तीसरी राष्ट्र उसमें इंटरफेयर करता है कि नहीं? मिर्चें किसी को लगती हैं तो लगती रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसी को मिर्चें लगती है तो लगती रहे, और अगर कोई मिर्चें लग के पागल हो रहा है तो होता रहे। लेकिन जो सनातन धर्मी है वो दोनों देश के इकट्ठे होके भी खड़े हो जाएं तो सामने वाला ही कुछ भी करता रहे, कोई फर्क नहीं। अभी ये कहावत है कि नेपाल में अमेरिका पॉलिटिकल रूप में एंट्री मार गई। हाँ, ये बात तो आ ही है। भारत के हाथ से नेपाल का पॉलिटिक्स अब बहुत कमजोर है, ऐसा मान्यता है। देखिए, ये बात 81% जो हमारे सनातन धर्मी है ना, उनके ऊपर छोड़ दो, पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं, जवाब वो देंगे, देखना आप। नेपाल में एक बड़ा परिवर्तन होगा, आप मानते हैं? 100% होगा। ये सनातनी के लिए, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, बिल्कुल, और उसमें भारत हमें सहयोग करेगा। हाँ, बिल्कुल करेगा, ना का मतलब ही नहीं। नेपाल का पहचान जो था उसको फिर हम वही पहचान चाहते हैं। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। अब आप जैसे अब मैं अंतिम प्रश्न में आ रहा हूँ। जैसे नेपाल सार्वभौम सत्ता संपन्न हिंदू राष्ट्र नेपाल और भारत राजनीतिक और भौगोलिक रूप में भारत और नेपाल अलग अलग और स्वतंत्र है, लेकिन दोनों का सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक परंपरा में हम समान है। आप मानते हैं इसको? क्या अभी नेपाल पर हो रहे वैदेशिक हस्तक्षेप और धर्म, संस्कृति और सामाजिक रूप में हो रही आक्रमण से जो दुख नेपाली लोग आज भोग रहे हैं, इस अवस्था में नेपाल को भारतीयों से क्या सहयोग मिल सकता है, किस प्रकार का? मेरे सनातन धर्मी जिस तरह का सहयोग चाहेंगे ना,
वो सहयोग ने भारत से मिलेगा, क्योंकि ये क्या हैगा, एक हम खड़े हैं, ये रहा नेपाल, ये रहा भारत, ताड़ी बजेगी तो ऐसे बजेगी, दोनों हाथों से, एक हाथ से नहीं बज सकती। तो हम तो हमेशा ही खड़े हैं नेपाल के साथ, क्योंकि हमने कभी नेपाल को पराया माना ही नहीं है। हमने तो नेपाल को अपना ही माना है, और क्या अपने ही हैं सब लोग, दो का अलग है ही नहीं। हम एक मानते हैं। बिल्कुल, हम तो, हमारी तरफ से तो कोई ऐसा है ही नहीं ना भाई। हमारी तो माँ सीता आपके इधर है। आप ये चीज बताओ, हम अपनी माता सीता को कैसे छोड़ सकते हैं? हम अपने पशुपति नाथ जी को कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो, और आप लोग तो बैठे हो, आप लोग तो नेपाल वासी इतने लकी हो कि यहाँ जनकपुर से मतलब माता सीता का, राम जी आए और माता सीता से ब्याह हुआ, पशुपति नाथ इधर है। आज नेपाल की पहचान है तो पशुपति नाथ से है। आज नेपाल को चला रहे हैं तो पशुपति नाथ चला रहे हैं, और दूसरा कोई नहीं। हाँ, मैं एक साफ बोलता हूं कि पशुपति नाथ चला रहे हैं, और पशुपति नाथ आगे भी चलाते रहेंगे नेपाल को, और पशुपति नाथ नेपाल का बुरा नहीं होने देंगे। जब पशुपति नाथ बैठे हैं नेपाल में, यहाँ काठमांडू के अंदर में, तो नेपाल वासियों को सोचना ही नहीं चाहिए कि कोई बुरा कर जाएगा, मतलब ही नहीं है। पशुपति नाथ बैठे हैं उसको जवाब देने के लिए और उसको सजा देने के लिए। ये अतिक्रमण रोकने के लिए भारत और नेपाल साथ साथ एक साथ खड़े हो जाएगा अब आगामी दिन में। वो तो पशुपति नाथ लाएंगे ही। मैं कह रहा हूँ ना, भारत तो कभी अलग था ही नहीं नेपाल से। भारत तो कभी अलग था ही नहीं, क्योंकि नेपाल मीन्स हमारा तो हिस्सा है। नेपाल जो भारत है अधूरा है नेपाल के बिना। मैं साफ शब्दों में आपको बोलता हूँ। इतनी अच्छी संबंध है, लेकिन क्यों ये जो मीडिया है उसमें बहुत बुरी बुरी खबर आती है टाइम पर, ऐसा क्यों होता है? देखो, आपको क्लियर कट बोलूँ, आपने अभी एक चीज़ बोली थी और मैंने एक चीज़ का जवाब दिया था कि सड़ने वाले जलने वाले जलते रहें, हम तो जिस राह पे चलेंगे वही पे चलेंगे, और वहाँ ये भी इधर वो भी इधर बोलते रहे। कोई भी किसी को, मैं अपने मीडिया का भी बोलता हूँ कि कोई भी बोलता रहे कुछ भी, सनातन धर्मियों के ऊपर में हमला, चाहे वो नेपाल के अंदर हो चाहे वो वहाँ भारत के अंदर हो, वो तो बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा। ये बात तो भारत में भी हुई थी ना, जैसे मीडिया किसके कंट्रोल में है अभी? मीडिया तो मीडिया के कंट्रोल में होता है। आप मीडिया वाले हो, आप ये बात पूछ रहे हो, तो आप ये बताओ, क्या एक मिनट, आप मीडिया चैनल वाले हो, क्या आप नेपाल सरकार के इशारे पे चल रहे हो? नहीं, मीडिया हिंदुत्व नहीं चाहती, ऐसा प्रश्न आता है टाइम पर। मैंने आपको बात बोला है, क्या कोई भी कुछ कहता रहे, रोक थोड़ी पाएगा। सनातन धर्म को कभी जिंदगी में आप नहीं रोक सकते। सबसे बड़ा वैदिक सनातन धर्म ही है हमारा, ठीक है, और वो आगे ही है, वो आगे ही रहेगा हमेशा की तरह, और आगे बढ़ेगा। अब हम बहुत अंतिम में आप नेपाल भारत संबंध के बारे में अंतिम में क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपका ये भ्रमण है, ये बहुत विशिष्ट है, हम गौरवान्वित भी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अंतिम में? मैं एक चीज़ बोलता हूँ, नेपाल को भी क्या संदेश देना डेवलपमेंट के लिए आगे आए, कि डेवलपमेंट नेपाल के अंदर में होनी चाहिए। डेवलपमेंट बहुत तरह से है, चाहे आप इस समय देखो, मेरे भारत को बिजली चाहिए होती है, आप यहाँ पर प्लांट लगाओ बिजली के लिए, पावर प्लांट्स लगाओ, आप यहाँ से हमारे को दो, यहाँ हमारी सरकार लेगी, तो चीज़ें सब कुछ है, और हर तरह से है। मीन्स एक बार बैठे दोनों सरकारों, हमारे पीएम साहब भी, आप वो देखा होगा आपने कि मेरे भारत के अंदर में हमारे पीएम मोदी साहब ने आने के बाद में कितना डेवलपमेंट किया है भारत के अंदर में। तो फिर तो यहाँ वालों को भी चाहिए आपस में मिल के चलें सब लोग, और करके भारत नेपाल को भी मजबूत बना के वो लेके आए, डेवलपमेंट करें। नेपाल के हर लोगों को घर घर मजबूती से पता चले कि आज मेरे घर खाना टेंशन नहीं है, मेरे घर खाना आ रहा है। आज कोई भी चीज़ है, चाहे आप पावर प्लांट्स लगाओ, इंडस्ट्रीज़ लगाओ, कुछ भी है मामला, तो उसके अंदर में हमारे नेपाली भाइयों को नौकरियां मिलेंगी, सबके घरों में रोटी का साधन खड़ा होगा, और आपस में दोनों देश इस काम पे कर सकते हैं। इसमें दोनों सरकारों को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको।